समय रैना का शो इंडिया गॉट लैटेंट आजकल गंभीर और गर्मा गर्म चर्चा का विषय बना हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक इसी की चर्चा की जा रही है। और अगर आप सोशल मीडिया जरा सा भी चलाते होंगे तो आपको भी खबर हो गया होगा कि मुद्दा आखिर क्या है। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you in once and stop it forever? तो स्वागत है आपका इस चैनल पर, जहां आज हम इंडिया गॉट लैटेंट के कंट्रोवर्शियल एपिसोड के सारे जोक्स, उन पर आ रहे ओपिनियन और इन सब में सबसे बड़ा हिपोक्रेट कौन है वो जानेंगे। अगर आप अभी तक अनजान हैं इन मुद्दों से तो आपको बता दूं कि समय रैना एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपने डार्क और डैंक ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। उनका यूट्यूब पर एक शो है इंडिया गॉट लैटेंट। अब नॉर्मली इस शो में कंट्रोवर्शियल चीजें होती रहती हैं, पर अभी जो लास्ट एपिसोड आया था उसमें जाने माने यूट्यूबर आशीष चंचलानी, रणवीर अल्लाहाबादिया और इंस्टा इन्फ्लुएंसर अपूर्वा एज अ गेस्ट आई हुई थी। उस एपिसोड में अपूर्वा और रणवीर अल्लाहाबादिया फ्लो में कुछ ऐसे जोक्स बोल देते हैं जो इंडिया गॉट लैटेंट को यूट्यूब से डायरेक्ट संसद तक लेकर चला गया। रणवीर और अपूर्वा ने जो जोक मारा वो सच में काफी शर्मनाक और गंदा था। पर क्या ये जोक्स और ये शो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है जो संसद में ये बात डिस्कस किया जा रहा है? तो ऐसे करके पवित्र रिश्ते में बच्चों का जो रिश्ता होता है हमारे डार्क ह्यूमर और डैंक जोक्स एक कॉमेडी का सेक्शन है जिसमें समाज के टैबू और एब्सर्ड चीजों पर जोक्स किया जाता है। वेस्ट देशों में ये सबसे ज्यादा और नॉर्मल फॉर्म ऑफ कॉमेडी है और इंडिया में भी ये नए जनरेशन जिसे जेन जी कहते हैं उसमें काफी पॉपुलर हो रहा है। कैन डू जनरेशन बट इंडिया जैसे देश जहां वास्ट मेजॉरिटी अभी भी गांव और छोटे शहरों से आते हैं, वो ऐसे जोक्स पर काफी इजीली ऑनफेंड हो जाते हैं। इसलिए इंडिया में कॉमेडी काफी सीरियस और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस है। Comedy is a serious business. आप ये बोलकर नहीं निकल सकते कि ये बस एक एंटरटेनमेंट शो है। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, खासकर भारत जैसे देश में जहां लोग मूवीज से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। पर जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया और संसद तक आज ये मुद्दा गूंज रहा है, हो सके तो कल यूनाइटेड नेशन में भी इसका जिक्र हो और इंडिया गॉट लैटेंट पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी पूरे संयुक्त राष्ट्र डिस्कशन हो। इससे पहले कुछ सवाल उठता है। देश में करोड़ों केसेस पेंडिंग है, पर इस शो पर कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र से लेकर आसाम तक एफआईआर दर्ज किया गया है। पिछले 3 दिन से पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ इस शो को हाईलाइट किया जा रहा है, जैसे देश का क्राइम रेट 0 हो चुका हो। कुछ लोग अपने पॉलिटिकल और अपने डूबते करियर को बचाने के लिए इस मुद्दे में कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं। बिप्राक अपने इंस्टा से बताए कि वो रणवीर के पॉडकास्ट पर मेहमान बनकर जाने वाले थे, पर वो कैंसिल कर दिया। मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। पर प्राक भाई एनिमल मूवी में गाना गाने से पहले भी संदीप रेड्डी वांगा से सेम रिक्वेस्ट कर लेते कि गंदी सीन्स फिल्म में ना डाले, यूथ गलत इन्फ्लुएंस होगा। पर वहां से तो आप पैसे लेकर दुनिया जला देंगे हम गाकर आ गए। देखो, मैं एनिमल मूवी के खिलाफ नहीं हूँ, पर ऐसी वक्त में लोग लाइमलाइट लेने के लिए कितने हिपोक्राइट बन जाते हैं वो दिखा रहा हूँ। कोई रणवीर और बाकी के लिए फांसी की सजा मांग कर रहा है तो कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी जब्त करके एनकाउंटर करने बोल रहा है। के अंदर जो बयान दिया है उसको लेकर कहीं ना कहीं आतंकवादियों से, दाऊद जैसे देशद्रोही से इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई और तत्काल इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे। आप जो बोल रहे हो आपके कानों में जा रहा है? और इतना आउटरेज इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ऐसे शो से हमारा कल्चर खतरे में आ चुका है। महाराष्ट्र के सीएम से लेकर आसाम के सीएम, संसद, मीडिया, पुलिस सब इतना जल्दी एक्शन ली है कि 2 दिन के अंदर एपिसोड को डिलीट करवा दिया गया। यहाँ तक कि पूरे शो के एपिसोड्स तक डिलीट हो गए। पर क्या इतना जल्दी कार्रवाई अतुल सुभाष डिजर्व नहीं करता था? क्या इतनी जल्दी कार्रवाई बढ़ते हुए मेल सुसाइड के विक्टिम डिजर्व नहीं करते? क्या इतनी जल्दी कार्रवाई श्रद्धा के पिता डिजर्व नहीं करते, जो आज भी अपनी बेटी के केस के जजमेंट का वेट कर रहे ताकि उनके अपने बेटी के शरीर के टुकड़े मिले, जो अभी भी एविडेंस के रूप में पुलिस के पास है? ये सब बताकर मैं उन जोक्स को डिफेंड नहीं कर रहा। जोक्स बहुत वाहियात थे और डार्क ह्यूमर भी एक लिमिट में होना चाहिए। पर एक स्टूपिड सा जोक नेशनल इशू कैसे बन गया? कुछ लोग बोलते तो समझ भी आता, पर यहाँ हर कोई इसे और भी आग लगाया जा रहा है। इलाहाबादी ने जो बयान दिया है उससे पता चलता है कि सुअर के संस्कार क्या है और राष्ट्रीय सनातन सेना इसका घोर विरोध करती है और पूरे देश भर में जन आंदोलन चलाकर इसका पुतला फूकेंगे। देश में इतने सारे मुद्दे हैं, पॉल्यूशन से लोग मर रहे हैं, बढ़ती पॉपुलेशन। अभी कुछ दिन पहले ही सरकारी नौकरी के लिए इतने छात्र बिहार में डंडे खाए थे, तब तो किसी ने नहीं बोला इसके लिए जन आंदोलन करेंगे। कितने टाइम की सजा होगी अगर ऐसा रहा तो? देखिए, इसमें 5 साल तक की जेल है क्योंकि इसमें सेक्शन 67 आईटी एक्ट का है। इसमें बीने को लेकर ऑप्शन एक्ट यानी कि अभद्र चीज को जिस भाषाओं का और जिस तरीके का इन लोगों ने इस्तेमाल किया है, ये बहुत जरूरी है इन लोगों को सबक सिखाना। और मैं वापस से वो रिपीट करना चाहूँगा कि मुझे अपने कानून पर और कोर्ट व्यवस्था पर पूरा का पूरा विश्वास है। पुणे के पोर्शे वाला केस याद है? कल्प्रिट से निबंध लिखवाया गया था, उसके जगह उसके रिलेटिव जेल गए थे और आज वो भी बेल पर बाहर है। ये कैसा इंसाफ मिला विक्टिम के पेरेंट्स को?
अब धीरे धीरे करके सारे सेलिब्रिटी भी अपना नाक घुसेड़ रहे हैं इस इशू पर। सुनील पाल जैसे दिग्गज कलाकार भी ऐसे बेहुदा बयान दे देते हैं कि जो बयान करते हैं इनको बाकायदा सीरियसली सजा होनी चाहिए और छोटी मोटी सजा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 10 साल की सजा होनी चाहिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ। ऑडियंस सब तरह के होते हैं। ऐसे भी ऑडियंस है जिनको डार्क ह्यूमर देखना पसंद है और ऐसे भी ऑडियंस है जिनको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए यूट्यूब और इंस्टा जैसे सोशल मीडिया पर नोट इंटरेस्टेड करके एक ऑप्शन आता है। अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप नॉट इंटरेस्टेड कर दीजिए, आपके पास आएगा ही नहीं। इंडिया गॉट लैटेंट जैसे शो कुछ दिन के लिए ट्रेंडिंग में तो रह सकते हैं, पर जिस तरीके से इस पर कल्चर खराब करने का इल्जाम लग रहा है वो काफी हद तक गलत है। फिलहाल रणबीर ने सबसे माफी भी मांग ली है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. और समय रैना ने अपने चैनल से इंडिया गॉट लैटेंट के सारे एपिसोड डिलीट भी कर दिए हैं। आपका इस पूरे इशू पर क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताएं। हालांकि एक नई कॉन्स्पिरेसी सर्कुलेट हो रही है कि काफी बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले हैं इन सब के पीछे। जस्ट बिकॉज ऑफ मेंबरशिप्स आई एम इन प्रॉफिट। इस टाइम पे मेरे को ओटीटी उतना पैसा फेंक रहा है मेरे मुंह पे, हर ओटीटी कि भाई जो लेटेंट हमारे चैनल पे ले आओ। अगर आप इस कॉन्स्पिरेसी पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो पर 200 लाइक्स कर दे, वीडियो आ जाएगी। फिलहाल अपना ध्यान रखें।